तो हमें वहाँ पे एरा एरा मन को थी मिलो और वनो थी जानकारी लियो जो कर्मवीर है जो गौ माता री सेवा वास्ते यानी लंपी वायरस रा खात्मा वास्ते जब दी लंपी वायरस आई हो तब दी वे धाई रिया है और धाई धाई गौ माता री सेवा करे रिया। तो वनो थी जानकारी लियो कि वास्तविक में वे का करे रिया है और वनो रा ओपिनियन का है और वे कहीं बीमारी कण तरह थी सीरियस ले रिया है और केरा उपचार करे रिया है। तो हालो हमें वहाँ पे एक एक व्यक्ति से मिलो। जय गौ माता, जय गोपाल। मैं हूँ मारवाड़ी लाइव थी एंकर मनीष उपमन्यु और मैं हूँ तो पूरा क्षेत्र में कि भाई कोई जितेंद्र सिंह जी है बनास में निवास करे है और कम से कम आज थी बागदिला बहुत 6 गाँवों में आप गायों वास्ते 2-3 महीना की कोई अच्छी सेवा दे रहा हूँ। मनो जेरी जानकारी मिली जरा मैं आप कने पहुँचिया तो की कहना आप स्वास्थ्य बढ़िया था। मैं आप यहाँ जानकारी लेना चाहता था कि आप प्रॉपर कटारा हो, आप बिजनेस कोई है ना आप कोई काम कर रहे हैं? प्रॉपर सा नागौर जिला में खींसर तहसील में पांचोड़ी गांव है सर। हाँ। और मारो फादर जन्म ही बनास रो है और अबारी धरती मात बनास माती जो और छोटो मोटो फाइनेंस रो काम काज कर रही। हाँ सर। और अबार मतलब जो गायों की सेवा आप दे रहा हो तो मतलब आपरे जीवन शैली में का प्रेरणा है जिनने थ्रू आप गायों नतरी सेवा भी दे रहा हो सब काम कतरा समय तक कर रहा वरना थोड़ा परिचय दे रहा हो आप? वो मैं काफ़ी लंबा टाइम प्रेरणा रहे कि कुछ करा आया जीवन में तो थोड़ा थोड़ा कोई करा सेवा रो काम करा तो काफ़ी लंबा टाइम थी। अंत पहला गर्मियों में सेवा चालू थी हरा चारा व्यवस्था लगभग रामपुरा और आड़ेपाड़े गांव में 3 महीना सेवा दी थी। उनने बाद में वो विचार आया कि भाई आ बीमारी आई है लंपी नामक वायरस और मैं क्यों गाया बची तो आगे आप सेवा करें यहाँ अणवास्ते भावना जागी कि भाई अणवास्ते कोई करना चाहिए। तो 2-2.5 महीना पहला विचार आया कि अणवास्ते कोई करना चाहिए तो પછી एक्टिविटी यानी पतो करियो कि बी वास्ते क्या करना चाहिए तो अण वास्ते इम्यूनिटी बूस्ट करवा वास्ते आपा एक लाडू री व्यवस्था चालू करी। हाँ मतलब कतरा समय पहला आपने ठा पड़ी हो लंपी रो और के क्या जरिया थी आपने ठा पड़ी हो कि हाँ लंपी वायरस आयो है? और सोशल मीडिया जो ध्यान पड़ियो था जो सोशल मीडिया ओपे सब जना हलावर आओ ये सोशल मीडिया थी जितेंद्र सिंह जी पाड़े एक सूचना आई या शुभ चिंतकों पाई को सूचना आई कि भाई गई रे माए कोई लंपी नोमरो वायरस आयो। तो लंपी वायरस आपने सूचना सोशल मीडिया थी मड़ी। हाँ सर। और वरना बाद सबसे पहला आपका प्रयास की दो कि हाँ मन कोई जैसे आज आप क्या क्या गाँव में आप टीम लगे रही जो काम करे रही आप हाथे सब सबसे पहला जो जानकारी मिली जना भाई 2 महीना पहला जानकारी मिली लंपी वायरस गांव वाला में पहला किया रामपुरा गांव में रामपुरा गांव थी आप फोकस चालू की दो जी। हाँ। क्योंकि लारला जो 3 महीना कंटिन्यू सेवा रामपुरा गांव में दी थी सबसे पहला वट इज जोड़न भाई जान गांव वाला ने भेड़ा कीता है भाई भाई यहाँ पर बीमारी आई है तो वास्ते क्या करना चाहिए कि साहब जो उचित लागे जो करो गांव वाला पूरा यानी सहयोग रहे सर। तो वन वास्ते पचे विचार कीधो कि भाई वास्ते लड्डू सेवा चालू करान जो छिड़काव वगैरह जो करना फिटकरी पौड़ने जिलाड़ना है हारी व्यवस्था चालू कराई। मतलब आप सब पहला थोड़ा गाँव में गया? हाँ सर। रामपुरा जटे आप ज्यादा होल्ड है जी और रामपुरा में ये सब इकट्ठा करें और वो विषय अजमायो कि लंपी वायरस आयो है और अन्य रोकथाम वास्ते अपन सब जन आर्थिक रूप थी सामाजिक रूप थी जो मदद करने शारीरिक रूप थी अपना अपना श्रम देना है सहयोग देना है। मैंने ये बताओ रामपुरा रे अलावा जैसे आप जी स्टार्टिंग में कॉम करियो तो रामपुरा में आप पहली पहल का की थी? रामपुरा में मीटिंग ली थी वरने बाद में मैं जो सहयोग मलियो आदर्श गांव थी बहुत अच्छा सहयोग मिला। आदर्श गांव? हाँ सर। बट जो हमारे एक साथी जो साथ में काम करे वना टायर फ्रैक्चर हो गया वे घर ही बैठा था। हाँ। तो मालोगन देखे हमारे कोई गौ सेवा करनी है। हाँ। तो के गौ सेवा चालू करा तो मैं क्यों आपकी स्थिति खराब है पर पग टूटोड़ो है तो कोई नहीं तो પછી मैं क्यों बना घर ही व्यवस्था चालू कराई लाडूरी। तो પછી अण्णो फॉर्मुलो यानी कि जो बड़ा बड़ा वेद जी को टच में था आटोटी फोन करियो पतो करी भाई अण्ण का है तो कोरोना काल में अपन सबक तो मिली तो भाई अमूल बूस्ट करनी पड़ी तो अण वास्ते लड्डू सेवा में आदर्श गांव बहुत बड़ा योगदान दिया। आदर्श गांव रामपुरा और आदर्श ने आपको प्रभावित किया? बहुत बढ़िया। क्या एड़ो कोई काम करना सोचा आपने के गायों वास्ते मदद करनी चाहिए मतलब आपने पहल में आदर्श और रामपुरा 2 गांव एरा है जटारा कार्यकर्ता आपने पूरा सहयोग दी दो? बहुत बढ़िया सहयोग। और आपने जो सोच थे वही प्रैक्टिकली करवा में पूरा भाग दी दो बटारा कार्यकर्ताओं। अच्छा आप मतलब आपने जो पहला केस आया वह कन टेमरा आया कतरा केस आया गायों में यानी कि और वरना पतो की कर लागो? तो सबसे पहलो केस एक रिचड़ी री कोई गाय थी सा रिचड़ी गांव री गाय थी और मोनीराज होटल पड़े सूचना मिली कि एक गाय है वह बीमार पड़ी है। वन टाइम तक उठा नहीं तो लंपी बीमारी वह कारण सिम्टम का गाय बाड़ी में तो ठाकी पड़ी पर सूचना मिलती धान गया बड़े बड़े जान भाड़ी तो गाय यानी कि बेहोश स्थिति में पड़ी थी।
પછી ડોક્ટરે હેલ્પ કીધી ને બંને હમણાં તજુર્બો નહીં તો કા કરનો ને ડોક્ટર સાહેબને બોલાયા ને 2-3 ડોક્ટર સાહેબ પાંદરાપોલથી આયા ને જેકે લક્ષ્મીથી આયા ને વાણજરા रामपुराથી डॉक्टर बुलाया वननी सेवा की, लेकिन बचा नहीं सके वनने। वनने बाद में ठाने की भाई हमारे कोई करना पड़ी। वनने बाद में वजह है कि जो गाय में हाल तक बीमारी आई नहीं थी, मैं कि अंडा बचाव वास्ते क्या करना कि सबसे पहला हम लोग लाडू चालू किया। नहीं तो आपने आज जो पता कि लागोगा लंपी वायरस है और बस वो वरना सिम्टम था कि छोटा छोटा वरना पूरे शरीर में फुंसियां हो रही थी, जो कि यानी बाहर नहीं फूटी, जो माइली साइड में हारी छोटी छोटी फुंसियां पूरे शरीर में आते पगा में हो जाए, वरना खावा पीवा वो बंद थी। तो मतलब कहीं डॉक्टर पर्यवेक्षक आपने क्यों कि मतलब अने लंपी है। हाँ, और जो मैं सोशल मीडिया में भालियो तो पे अन्न आ सिम्टम है कि पूरा सिस्टम आपने वने गाय में देखो ना, पण गाय में लागत भी आ वास्तव में बीमार गाय। तो वने गाय वास्ते पसे की कना पहले ट्रीटमेंट का की दो बनने बाद में पहला तो कोशिश की थी भी 8-10 जना भेड़ा वने बैठी करवार कोशिश की, बनने क्योंकि उठती नहीं थी के बनने पसे 10 जना पकड़े वने बैठी करवार कोशिश की, बैठी हुई नहीं, काफी प्रयास बनने बाद में वने हल्दी रीन बीजी मालिश की थी, तो वने बैठी की थी गाय ने बैठी करे जो कीचड़ में पड़ी थी हल्दी री मालिश आप वने शरीर की थी, हल्दी री तेल पगार माथा मालिश का वने बाद में वने तेल के तेल सरसों रो तेल और हल्दी थी आप बना रहे पगरे जेटे होजन आई होड़ी थी बेटा आप मालिश करी। हाँ, तो वरना जो कड़क पग हुआ था के तो काफी लंबी मालिश करी, वरना बाद में थोड़ा सा वरना पग में थोड़ा स्वप्न सही जो वे पग टेकिया, वरना बाद में वरना हलाड़े सपोर्ट राखे थोड़ी जगह बीच जगह शिफ्ट करावे। सपोर्ट की कर राखे आप मतलब यानी कि नीचे बे यानी कि मोटा मोटा जाड़ा लकड़ा ले 4-5 जना बस में यानी पग में मते नीचे गाले पेटे थी बे दाई पकड़े कतरा व्यक्ति मले नो सपोर्ट दे के 10-12 आदमी तो जरूरत 10-12 आदमी रे एक गाय रे वास्ते जरूरत पड़े। ठीक है, अगर और मशीनरी वे तो ज्यादा अदरा व्यक्ति कौन सब सरलता है, मतलब अगर आप 10-12 आदमी भी हो ना आप गोड़े ज्यादा मतलब आप गोड़े छूटो है कोई लाकड़ी है जाड़ी तो आप एक गाय खड़े करें एक बार कोशिश करें को आप कि वने नाल फेर कराओ। आप वने बाद जो आपरो सफर रहियो आणि लंपी वायरस रो अब तक लगभग 2-3 महीना हमारे हुणवा में आया का आप लागोड़ा था, तो 2-3 महीना में आपरो सफर करो वो आप थोड़ा संक्षिप्त में कह रहा हो कि भाई आनंद गांव में आनंद टाइप रे आप कार्रवाई करी और वरना बाद में वो भी चाहिए कि आप जो गायरा वास्ते जो उपचार करिया है जो उपचार भी अपन डिटेल में देखना, लेकिन आप सफर करो रही हो 3 महीना रो और आप अपने कॉम छोड़े परंत से आप संगठन की कॉम करी आप समय की देता था हमारे वास्ते। जी, सबसे पहला तो बस वो बढ़ने बाद में खुदरो कॉम ही करना हवल्ला 8 थी श्यामरा 8 बजे तक तो खुदरो पर्सनल कॉम है जो व्यक्तिगत एक आदमी 2 आदमी रोज रे जो दिनचर्या है, बाकी निष्ठा व्यवस्था है, 2 आदमी बीमार है वे गांव में जा रही है नहीं तो मनीष कॉम फिल्टर करना फिल्टर काम है मार्केटिंग। बढ़ने बाद में आवे लाडू यानी कि सामान परचेज करनो पिसावणो बढ़ने चक्की में मेलनो बढ़ने लाडू बनावना बताना पड़े कि आई बतावनो पछे तो साहब बाकी जाके खूब लोग जुड़िया जो सारी व्यवस्था हुई, यानी पछे तो लेडीज ही खूब सारी जुड़ी, यानी लेडीज ग्रुप ही डेवलप हुआ है, लाडू बनाने में हेल्प खूब मिली सर। बढ़ने बाद में हर एक व्यवस्था बनाई कि भाई हर गांव में आपा यानी कि खुद अतर धाइयां तो पहुंचा नहीं है, एक आदमी कहाँ भागे। हाँ, एक आदमी यानी कि नहीं पहुंच सके, तो बड़े वास्ते का तो भाई आदर्श में जो लक्ष्मण जी मार साहब है, मनीष भाई रावल है, आना एक सहयोग लीधो भी क्या करा, तो वे के यार आपा बाबा एक व्यवस्था बनाओ कि हर एक गली में पहला तो घर घर का लाडू लेन गा, घर घर लाडू वाटिया, बस मैं कि यूं तो पार नहीं पड़े, मैं एक गांव में तो वहां पर पूरी रात खराब करी है, तो मैं कि आप अतरा गांव तक पहुंचे हैं कि तो बड़ा वास्ते बजे एक गली में एक बंदो नियुक्त करियो कि आप एक गली व्यवस्था प्रतिनिधि बनाए आप। हाँ, एक गली में मैं कि आप एक गली व्यवस्था तो ले आको, बस बनने एक गली में एक आदमी नियुक्त की दो ताकि पूरा गांव की व्यवस्था है, यानी कि पूरे गांव में 4 लड्डू ऑटो आवाज। हाँ सर, पर एक घर में यानी कि लाडू पहुंचा दूंगा। अच्छा, लाडू और जो फाइनेंस है वो क्या करा होता आप रखना बस भामा सा जैसे सबसे पहला शुरुआत तो खुद ही करनी पड़े। हाँ। सबसे पहला शुरुआत खुद ही की थी, पर परमात्मा करवाती खूब देवा वाला कोई कमी नहीं सब पर करवा वाला सोचे बाकी से सेवा करवा वास्ते मनक तैयार है, खूब सारी कोई कमी नहीं, आज भी यानी कि इतनी सारी सेवा चल रही है लेकिन कभी कोई कमी आई नहीं, सब जगह की व्यवस्था फुल है सर। ठीक है। हाँ, फिर आप एक घर आदर्श में आप गली गली में एक वार्ड में या गली गली में आप प्रतिनिधि बनाया। आदर्श व्यवस्था में संतुष्ट हो गया मैं कि अब चैलेंज आया कि साहब आवारा गाय बहुत है, तो आवारा गाय ट्रांसपोर्ट नगर में आता है, आवारा है बनास ट्रांसपोर्ट में आता है 50-60 गाय आवारा है। ठीक है, और दूसरा चैलेंज है कि वन टाइम बारिश कंटिन्यू यानी कि डेली बरसात। बरसात रो बहुत बड़ो चैलेंज, यानी बारिश में भी यानी कि लड्डू तो डेली दई है तो वरना रिजल्ट आवनो है भाई, आपा एक दिन दई है बेदाड़ नहीं दे तो लड्डू कोई रिजल्ट नहीं है, यानी कि कंटिन्यू वरना लड्डू देना पड़े। तो वन वास्ते दूसरा चैलेंज तो मैं बारिश में भी बेचना पहले मोटरसाइकिल बैठा यानी लाडू यानी कि वणन बांटना, जेके लक्ष्मी, आदर्श, ट्रांसपोर्ट नगर और रामपुरा में आवारा गाय
और जो आवारा गाय में इतना बढ़िया रिजल्ट लाडू और रियो को वहां एक मात्र आ समस्या नहीं आई। मतलब आपने आवारा गायों ने मतलब आप संरक्षण दी दो बिल्कुल साहब, मतलब आवारा हालता फरता अगर कोई गाय देखो ने तो आप कोशिश करी कि अपने दी लाडू अबे खवड़ाओ बिल्कुल डेली दिल्ली डेली शामरा एक ड्यूटी थी कि भाई आया 8 बजे लगाना रात 12 1 2 बजे, यानी कि हर गाय ने लाडू तो देना चाहिए। देना चाहिए। ठीक है, एक टोले अलग आप रेफर थे बिल्कुल। पण मैं यानी कि 10 दाड़ा तो खुद मेहनत की थी, क्योंकि बस लोग जुड़ता नहीं के भाड़े लोग पे यार किकण भाई ने क्या करे रही है, तो बस माने देखिए भाई रोज आवे रही है यार यार आना सहयोग तो करनो सीजे। बस लोग से दिया साहब, बस रामपुर टीम बैठी हुई पहला आदर्श टीम कॉम करनो चालू की, तो आदर्श में व्यवस्था बढ़िया बड़ी, बस रामपुर एकदम अचानक ही 25-30 लड़का टीम बैठी हुई। अच्छा, मतलब रामपुरा आदर्श थी आप पहल की थी और बटे कम से कम आप 80 कार्यकर्ता जुड़ी आप। बिल्कुल साहब। और वन बाद तीसरा गांव क्या लीधा आप? वन बाद में साहब डूंगरी गांव है, बटे काफी सारी गायें बीमार थी, बटे बस लाडू व्यवस्था चल डूंगरी लिया आप तीसरा गांव। ठीक है, बस रिचड़ी में भी काफी दिन लाडू व्यवस्था दी थी। रिचड़ी 4 गांव। ठीक है साहब। फुलेरा में भी व्यवस्था दी साहब 5 गांव। राम बावड़ी 6 गांव। पावटा और पावटा कटे पावटा जेके लक्ष्मी रिकन इस गांव। अच्छा, ठीक है। और वन साइड में भी लोग आवता था आदिवासी बैठ, मतलब अमूमन आप एक गांव से चालू की दो और खारिया 10-12 गांव तक आप पहुंच गए। खारिया बसंतगढ़ है ठेठ तक, यानी पछे लोगों ध्यान पड़ियो मतलब एक व्यक्ति री पहल माते और विषय हुणवार हो सबरे कि एक व्यक्ति री पहल माते जो खुद एक जितेंद्र सिंह अमुक व्यक्ति जो गायों री सेवा री भावना राखी, ये अगर घर में हूता परा वेता ने के मु मारा हिसाब थी जो रास्ता में गई मिली तो वणन मु लाडू खोड़ाऊ वो तो वणती कौम हालतो नहीं है। आप पहल करवाती 12 गांव में लोग जागृत हुआ और हर गांव थी प्रमुख लोग आगे आया और उन्होंने जुड़िया और वे अपना अपना गाँव री जिम्मेदारी ली थी। तो खुद जितेंद्र सिंह जी तो 12 गांव में सेवा देवा नहीं जा सकिया, लेकिन जितेंद्र सिंह जी ये टीम हाथ पकड़ियो जो टीम पूरे अपने अपने गाँव रे मतलब जिम्मेदारी संभाली। तो एक अच्छा उदाहरण है। और जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आवे जन टेमरा के देश रे वास्ते या समाज रे वास्ते या पशुओं रे वास्ते या जीवों रे वास्ते कोई भी काम करना है तो अपन जितेंद्र सिंह जी की प्रेरणा लेने बहुत जरूरी है। तो जितेंद्र सिंह जी मैं आप तो ये जानवा चाह रही हो कि गाय ने अगर सिम्टम्स देखा रही है कि भाई गैरा लक्षण मरिया पाए ना अपन था पड़ियो कारण लंबी वायरस है या ऐसी गाय जनो अपन छाव कारण लंबी वायरस नहीं करावना, तो जो स्टार्टिंग आप जो लड्डू की बात करी थी तो लड्डू की कर बने? लड्डू में साहब बहुत सारा आइटम है सर, उनमें बाजरी आटा में मैं बना रही हूँ साहब। बाजरी आटा में काली मिर्ची है, कालो जीरो है, हल्दी है, मतलब एक एक छोटे छोटे आप वस्तु कह रहा हो। एक तो हल्दी है, इनमें सब 10-15 तरह आइटम है आपने बताऊं मैं। हाँ, मोटा मोटा तौर माते कोई चीज बाजरी रो आटा है, काली मिर्ची डाल रहे हैं हमें, काली मिर्ची, हल्दी है साहब, हल्दी, अजवाइन, मेथी है, गुड़ है, घी है, लौंग डाल रहे हैं साहब, लौंग, आंवला, सौंफ, साबुत जीरा, काला जीरा, एलोवेरा और गिलोय। तो जितेंद्र सिंह जी आप जो अदरी वस्तु मन बताई कि ए चीजों में लाडू में आप डालता तो आप कितना पैमाना माता मतलब वो बनाता? मैं तो लगभग 400-500 लाडू तैयारी करता, क्योंकि ज्यादा गायें आड़े पड़े गांव ज्यादा है तो कितना समय तक ये लाडू यूज करे को 2 दिन 3 दिन? बस वो यानी कि एक दिन यानी कि कच्चो मटेरियल सब यूज में आवा, यानी कि 1 या 2 दिन बस ज्यादा खराब एक दिन में उनको खिलाना है। हाँ, यानी कि पर डे बनावा पर डे खिलावा, यानी दूसरे दिन भी काम आवा है। हाँ, 2 दिन तक आप हाल है जी। तो आप कतरा मतलब 300 400 500 लाडू और मतलब एवरेज है आप रे। हाँ सर। तो वरनो मटेरियल एक बार आप समझाओ। बिल्कुल, में सब पहला 20 किलो बाजरी आटो ले रहे हैं साहब। 20 किलो बाजरी रो आटो। जब 400-500 लड्डू आपने बनाना है तो 20 किलो बाजरी रो आटो और जी 1 किलो काली मिर्ची ले रही हैं, 1 किलो काली मिर्च, 2 किलो हल्दी पाउडर, 2 किलो हल्दी पाउडर, 3 किलो अजवाइन, 3 किलो मेथी, 7-8 किलो गुड़, 7 से 8 किलो गुड़, 3 किलो देसी घी गायरो, 300 ग्राम लौंग, लगभग 500 ग्राम आंवला, 1 किलो सौंफ, 1 किलो साबुत धनियो, 400 ग्राम कालो जीरो, 1 किलो गिलोईरो रस और 1 लीटर हमारे एलोवेरा रस और 1 किलो एलोवेरा रस। इनमें सिंपल तरीको ऐसा बनाना तो बाजरी ने पीसवाना आटो करना है, बाद में जो गुड़ है बिना गुड़ को पानी में गाड़ देना है, घी ने खाली गर्म करना है, बाकी जो आटा में जैसे धनिया है ये सब दरदरा मिक्सी में पीसना है, अजवाइन वगैरह पीस प्रान कच्चो मिलाना हो पूरा ने मिला प्रॉन बचे घी डाल प्रॉन घी में पूरा मिला प्रो बस गुड़ में इन्हें मिला प्रॉन
लड्डू बनाना है मतलब Simple। लड्डू बनावारी अवस्था तक वहाँ सबने पीसना है हाँ और कोई चीजें तो बनी गीली करने ताकि वो बजाय परो जैसे हल्दी है आटो है ठीक है। और बस वहाँ लाडू बना बस आप 1 या 2 दिन 3 दिन मैं सब यूज हाँ कर एक दो दिन लगभग, यानी कि पस जाके ज्यादा रही तो પછી ફૂલણ પી આવે માતા, क्योंकि कच्चो मटेरियल है। आप पकान तो दे नहीं सका क्योंकि घी वगैरह है, यानी कि घी थोड़ो गरम करन वरने आटा में पूरा मिलाणो पूरी तरह। પછી मैं जो गुड़ डाल pro गुड़ रो पानी बिना गोल बनाया, यानी कि जाडो जाडो हो जाए लाडू बन जी। मतलब आप 400-500 लड्डू वाला एक पैमाना माथे बनावता जनो आप फॉर्मूला दियो है जी तो बीजा अगर कम मात्रा में बनावा चाहो या आंती ज्यादा मात्रा में बनावा चाहो आप 800 तो यहाँ 2 इंटू कर दीजिए, डबल चीजों लागी। कम करवा चाहो तो आप यहाँ कम कर सको, लेकिन चीजें यार ये इस लागी बहुत बढ़िया सफे में गिलोय है। गिलोय बहुत बढ़िया काम करे, क्योंकि कोरोना में बहुत बढ़िया औषधि है गिलोय है। एलोवेरा यानी कि सूजन है, बुखार है, कोई जैसे एंटी यानी कि जो दूसरी परेशानी आ रही थी उनमें गिलोय भी बहुत बढ़िया, एलोवेरा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया। आप गोड़े कोई एरी दवाई है जो मार्केट में उपलब्ध है या कटे मिल सके वहाँ बारे में कोई जानकारी देवा चाहो तो? बिल्कुल क्योंकि मैं आयो जरी भी आप कने ऐसा होगा, दवाई पड़ी थी तो उनके बारे में कोई जानकारी दे पहले साहब। कौन का काम करवा एंड अलावा जो फॉर्मूला एक वो सनाई पत्ती वाला वो मामलो हो, और जो कोई है आज वस्तु? इनमें साहब 6-7 तरह की वस्तु हैं साहब। हाँ इनमें कालो जीरो, सनाई पत्ती, मुलेठी, मजीड, हल्दी और आंवला, यानी बरोबर बरोबर मात्रा में, यानी कि 5-5 किलो रही, यानी कि क्वांटिटी में ज्यादा बनाई साहब। 5-5 किलो इनमें सब 5-5 किलो मंगाया साहब। ये सब अच्छा। बाहर मंगाई सब चीजें, आटा अवेलेबल थी कोनी। मतलब कितनी चीजें इनमें कुल मिला? इनमें 6 आइटम है साहब। 6 आइटम रो एक चूरण हो गया, चूर्ण बना दियो। अच्छा। और यानी एक पशु ने 50 ग्राम देना सुबह, 50 ग्राम शाम में। मतलब वो लड्डू रे अलग? हाँ लड्डू तो देना है सर, डेली एक सुबह एक शाम दे सको, या एक शाम दे दो तो भी चल जाए। और बीजी दवाई आ भी छे जाए? हाँ इनमें साहब एक है कि ग्याबीन पशु जो है, जैसे कोई ब्यावन वाला पशु है तो बिने आ चीज नहीं देनी, क्योंकि इनमें ज्यादा गर्मी आइटम है। और बीमार गाय ने यानी देवणु 3 या 4 दिन में बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लियो सा है। तो ये कहाँ मिलेंगे, मतलब मार्केट में कटा पड़ी? मार्केट में जो पंसारी दुकान है या जो बड़ा बड़ा व्यापारी है जो आपने मंगान दे दे। नोम का कहना उन्नो? बिल्कुल, इनमें जो फॉर्मूला है कालो जीरो है, सनाई पत्ती है, मुलेठी है, मजीट है, हल्दी है, आंवला है। तो कालो जीरो, हल्दी, आंवला तो यहाँ पर सब जगह मिल जाए। सनाई पत्ती और मुलेठी और मजीट बाहरों मंगानी पड़े, जो वहाँ पर दुकान वाला कोई मंगा दे दे। मतलब 6 चीज जो आप मलावे प्रांत खुद ऐसो एक चूर्ण बस नॉर्मल ऐसा इन्हें पीस नो अन्य है। कितनी क्वांटिटी गायों देवारी? 50-50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम। मतलब वो एक पैकेट है तो 10-15 दिन आली ब्रो? नहीं, वो 50 ग्राम पैकेट है, एक बार वो बनाया तोल प्रो। हाँ 50 ग्राम एक टाइम देवा, 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम का। मतलब वो एक पैकेट सुबह लागी? हाँ, और एक पैकेट शाम का। तो मतलब वो पूरा एक दिन में 2 पैकेट खाली करे गए? हाँ सर। तब जाए उन्होंने कोई असर? हाँ, यानी कि 3 दिन में अन्नो पॉजिटिव रिजल्ट सर। पॉजिटिव? हाँ सर, 3 दिन में। और अन्य अलावा लड्डू के अलावा एक तो हो गया जी। और हमें सब मोटी परेशानी है कि तो ठीक है, अन्य बाद में जो हमार जो जैसे बीमार होगी गाय तो भी में एक चढ़नो बंद कर दे गाय, तो वन वास्ते बिन्ने कहीं है कि बुखार ज्यादा रहे सा। बुखार है जना कहीं है कि एक गोली आवे सा, वो डॉक्टर की हेल्प साहब, डॉक्टर साहब लिखी थी जगू लाया आप तो कई नाम है ना? सेरिडेक पैरासिटामोल गोली है सा। अच्छा, पैरासिटामोल गोली। हाँ सा, तो इनमें कहीं है कि बुखार में बिने रिलीफ मिले और बिने दर्द कम पे और सूजन कम पे, आ 3 चीज री आ गोली है। आप निकाल के बताओ जो। हाँ सर। तो कटा मिली आपने? हाँ साहब, मेडिकल माते लगभग सब जगह आई चल रही है सर, और फॉर्मूला चल रही है। और यानी कि सुबह शाम आ गोली है गायोरी पैरासिटामोल है। हाँ सर। और अण गोली थी गायोर वास्ते इलाज संभव है। ठीक है सर। जो बुखार में है बुखार कम करवा वास्ते आ गोली है। फिर बाद में साहब आ एंटीबायोटिक देवा साहब, एक सुबह और एक शाम, यानी 3 दिन रोज ओ देवा। 3 दिन को डोज है, एक सुबह और एक शाम आ गोली है। एंटीबायोटिक है सर। निर्बैक केरो कोई नाम है एमोक्सिकिलिन टैबलेट। हाँ सर। और एमोक्सिकिलिन टैबलेट और एंटीबायोटिक है कि भूख लागनी बंद हो जाए जन पर बायो बूस्ट, यानी कि वने लीवर में जो तकलीफ पड़े फिर वास्ते बायो बूस्ट आ बिने भूख लागे, ताकि भूख लागे जन में एनर्जी आई तो बाहर नीचे बैठी हो सके। तो एक सुबह एक शाम रो, यानी कि कंटिन्यू 3-4 दिन देवा जना। बायोमैक्स प्लस गोली है जी। और आप भूख लगा वास्ते गायो रे जो गायो खानो नहीं खाते उन वास्ते वो ट्रीटमेंट है। हाँ सर। ओ यानी कि जो रिजल्ट है वो कारगर साबित हुआ सा, क्योंकि अटे समस्या कहीं आवे कि माताजी है कि माताजी ने टीको लगाओ कोनी, डॉक्टर हेल्प ले कोन नहीं, अंधविश्वास है। हां, जो दूसरो रस्तो काई निकाला जन विचार है कि भी डॉक्टर साहब मु जान मिलिया में डॉक्टर साहब सब मोटी परेशानी आ है कि भाई इन रस्तो काई निकाला। जन डॉक्टर साहब कहे कि यार रस्तो तो निकालो कि गोलियां तो दे सके,
बस गाँव वालों जान बाता करी भाई आप यानी कि बावसी है आप टीको नहीं लगवाओ तो का करा गोली तो दे को आपकी तकलीफ में घणी है हाँ गोली दी अभी जण पसो डॉक्टर साहब थी मले नो फॉर्मूलो मतलब भलो करवा में अंधविश्वास और रीति रिवाज ने प्रथाओं बड़ो मतलब एक उसमें रुकावट पैदा हुई सवण वास्ते मतलब गायों ने अगर इंजेक्शन नहीं दियो तो का देनो बस गायों रे वास्ते टैबलेट ने बीजी व्यवस्था की थी देखो सेवा करवा रो भाव वैसे रास्ता भगवान आपे दे और कोई दवाई बाद में जो हमार जो परेशानी है कि अण में हमारा यहाँ पर एरिया में जो है परेशानी लगभग खत्म है लगभग इनमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है हमें परेशानी दूसरी टाइप की आई है कि जो लंपी वायरस में जो फोड़ा वेन फूटा पा है कि वना में ज्यादातर कीड़ा पड़े रही है सबसे मोटी समस्या हमारा जो चैलेंज है कि सबसे मोटो चैलेंज है कि कीड़ा खूब पड़े रही है गायों रे जो लंपी वायरस तो अब जावा जावा री कगार माते देखा रही है जो एरिया बटे जी जी लेकिन गायों रे जो फोड़ा फुंसी हुई थी बनती और जो वे ढूंढा हुआ था तो वे हमें फूटा पर आए हाँ सर और वे फूटवा थी में कीड़ा पड़ है अब कीड़ों की समस्या ज्यादा आवे क्योंकि वे कीड़ा और वायरस वातावरण में फैलावे रही है और वही गायों खत्म करे रही है तो वना वास्ते का इलाज करियो कीड़ा पड़िया यानी कि जो सबसे बता जो है नीचे वाला जो पैर है वरना चार वरना पैरा में का है कि बस जो वरना खुजली आए लगे तो वे जो गाया छोटे छोटे घावन 60 सालों है गाया जीव वे खोल ली यानी कि वणती का है वो घाव ने घेरो करतो रहे वणती का है कि मांस में तोड़े तोड़े यानी कि खूब ज्यादा घाव पावे वन वास्ते में सबसे पहला जो है वो स्प्रे एक काम लेवा था सबसे पहला स्प्रे मारा और फिर बाद में टॉनिक केयर स्प्रे है हाँ में खूब तरह स्प्रे है घाव के कीड़ों और चर्म रोगों के लिए ठीक है इनमें और बहुत चर्म रोगों बहुत तरीके अलग अलग कंपनी रहा है जो अवेलेबल क्योंकि जो अवेलेबल मिले मतलब एरा स्प्रे आप लगा सको बहुत शॉर्टेज चले जाए यानी अटूटी भामा सा जुगाड़ करन मंगावा सा फिर बाद में हिमेक्स अन्नो अच्छो रिजल्ट है आ ट्यूब है हिमेक्स कोई ट्यूब है कीटाणु नाशक मलाल है और उन्होंने जटे सूजन है या कीड़ा है यानी कि पहला प्रोसेस में स्प्रे मारा स्प्रे मारे न पसे अण में लगावा ट्यूब लगावे वरने बाद में जो है हल्दी रामबाण इलाज हल्दी हां यानी क्योंकि गाया सबसे मोटी का के लगाड़ती साटे थी और हल्दी वेता साटे पसे हल्दी वण माते बरोबर भरा और वरने बाद में हल्दी माते पसे कवर करें पट्टी करा ताकि वरने साटे पहला स्प्रे लगाओ वरने बाद ट्यूब लगाओ और वरने गायो साटे नहीं वरने वास्ते हल्दी लगावे हल्दर तो रामबाण इलाज और हल्दी रो गाँव भरवा में पूरा रोल है बहुत बढ़िया काम एंटीबायोटिक रूप में बहुत बढ़िया काम करे हल्दी बस वो प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चल रही है साहब और एक दो दिन डेली सेवा चालू है यानी कि एक दिन आज ड्रेसिंग करी तो काले पास ही करनी पड़े वरना यानी कि रनिंग ड्रेसिंग करनी पड़े तो कितना आदमी मतलब कितनी गायों माते कौम माते लागोड़ा है यानी कि लगभग दो टीम कोई आप ट्रीटमेंट वार्ड नहीं बनाए मतलब घर घर सेवा दे रही है साहब वो सबसे बढ़िया की तो अन्य वास्ते आप गायों ने एक बीजे थी मलाव भी नहीं रहा और ना घरती पे उन्होंने छोड़वा कोई ऑर्डर है बिल्कुल मतलब गायों घरे मतलब खाई रही और घरे रह रही और होम क्वारंटीन गायों रो होम क्वारंटीन इलाज ताकि कटे कोई बीजी जगह लेवा री जरूरत नहीं अब अपने जटे घर है गल्लो वाड़ो है वो नहीं है तो सामूहिक कोई वाड़ो हो तो 2-4 गायों राखो जीती गाय अलग रही ये तो इलाज बढ़िया है बिल्कुल सर तो वन का है कि जैसे अपन ध्यान है भी वन घर में अपन तकलीफ लिस्टिंग करी दे भी करने करने गाय बीमार है तो डेली शाम रा पर सब किट ले प्रो जैसे अमुक गाय लेती नहीं गोलियां तो वना पास कूटे नाड़ी देनी पड़े तो वे हारी टीम हाथ रहे 8-10 जना नाड़ी कीकर मतलब आप पौने हाथ हाँ यानी कि गोलियां एक आती है मलावन कूटवर व्यवस्था हाथ रहेगा पस वन में बोतल लिया वा जो बाम्बूरी एक नाड़ आया करे वन में जो मलावे पौने में मलावे न पसे वन मुंडो पकड़े न वन हाँ पिलाओ वो बढ़िया थोड़ा यानी मतलब कोई न कोई बचाना वास्ते मतलब कोई न कोई ट्रीटमेंट करे जबरदस्ती भी दवा तो देनी हाँ वन यानी कि ये जो गोली देवाती जो बैठी उठी गाय है के वन में आती एनर्जी आवे के बीच बैठी में सरवा ढुके यानी अन्नो रिजल्ट बहुत बढ़िया मतलब एक लाडू रे बाद भी वो उतना मोटा ट्रीटमेंट है जो मतलब आप अगर करवा चाहो तो गायों माता सुधार रही लाडू थी पार नहीं पड़े रही हो यानी कि लाडू तो फर्स्ट स्टेज है वरना बाद में आगे बढ़िया में लाडू थी यानी कि लड़वारी हिम्मत दे बाकी तक पहुंचे प्रॉपर इलाज करना जरूरी है वरना बार तक कतरी गायों आप संक्रमित देगी और खुद कवर आप पूरी टीम की दी हमारो वो सब इलाज ली तो बाद खूब यानी कि हमारे जैसे आदर्श गांव में तो सिर्फ 2 गाय रही मृत्यु हुई साहब यानी कि संक्रमित तो बहुत कम गायों कितनी है गांव में लगभग आप देखो 200 प्लस 220 राडा पड़ गए 220 गायों में थी सिर्फ 2 गाय संक्रमित है और मृत्यु हुई साहब बाकी तो सब स्थिति संक्रमण की स्थिति हमें बाहर है लगभग साहब और दूसरी जगह रामपुरा में 250-300 बीच में गाया है बट एक तो दूसरा कारण खत्म हुई गाय और
5-6 गाय जो है 5-6 गाय मरी है रामपुरा वे मालिकों ने गलती थी मतलब मरी है। 300-400 गायों में थी जी 500 गाय मरी हाँ वड़ में समस्या जो मरी है वह माता जी ने लेन बैठा रिया कि माता जी री मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश नहीं की थी ने लीधो इसने लीधो इसने हाँ treatment। यानी आप हाई गई हाँ यानी कि मोने बताई नहीं भाई कि आ चीज समस्या है यानी कि मोती सबाड़े यानी कि मतलब एक मोटा तौर में कितनी गयो आप सही करी हुई अब तक आप देखो घणो में हल्का सा भी सिंड्रोम से एड़ी हाँ 100+ गाय वेला सा 100+ गायों ने आप ट्रीटमेंट करें सही कराई जी पण में थी कितो रिजल्ट मरवारो आयो के अधिक गायों में यानी कि मरवार तो रिजल्ट वही से साहब કે ભાઈ આપણો જો ટ્રીટમેન્ટ નહીં લેવા માટે ઉતરી આય हाँ બટે ટ્રીટમેન્ટ નહીં मतलब जने ट्रीटमेंट लीधो है वो वे गायों नहीं मरी है लापरवाही थी मरी है बाकी अणो ट्रीटमेंट थी लगभग कोई गाय लास्ट स्टेज माते है तो एक आध गाय मरी हुई बाकी 100 में थी 99% और रिजल्ट रहा हाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट साहब और जो है कि वो शुरुआत थी अगर लेन आला तो लगभग गाय बच सकती शुरुआत थी लेना लो तो गाय हाँ साहब यानी कि जो सिम्टम लागा आपने लाडू की व्यवस्था दूसरी है कि लाडू अमुक जगह शिकायत है कि लाडू खाती नहीं गाया तो लाडू नहीं खाती तो बनने वास्ते क्या करे भाई अनुभवी लोग तो जानकारी तो नहीं थी जैसे फील्ड में गाज पूछियो भाई लाडू नहीं खा रही है वास्ते क्या करनो तो डॉक्टर साहब एक पिंडवाड़ा में बना थी चर्चा की थी मैं कि आ समस्या बहुत भारी आ रही है क्योंकि नाल देनी पड़े नाल में क्यों ज्यादा नाल देवा कटी ऊंचो नीचो या नाका में चढ़ जाओ या नुकसान हो जाए पशु ने तो बनने वास्ते एक रस्तो भी आप एक रस्तो है कि सरसों जो तेल है सरसों का तेल हाँ वो यानी यार नाका माता है और मुंडा माता लगाना बननी जो खुशबू है के तो वन्नीस खुशबू थी बाकी वह लाडू खावा डूकी मतलब एक नवो प्रयोग है हाँ सर कि अगर गाय लाडू नहीं खाती है तो सरसों रो जो तेल है वो नाक रहे और मुड़ा रहे गई रे सुपरवा थी वने बाद वो लाडू आप खवड़ावे तो गई ने वने लाडू री सुगंध नहीं आवने सरसों री सुगंध आवी हाँ। तो वह गाड़ी जो गाय है वह लाडू खाई फिरो वो एक अच्छो नयो तरीको बतायो आप जी और कोई ये विशेष जानकारी जो आप देवा चाहो तो आप दे रहा हो बस है कि गौ माता की सेवा करो साहब बहुत ज्यादा परेशानी में गौ माता है और जो भी भामाशाह आगे आवे और जो टीम जो काम कर रही है वे आगे आवे और गाया री सेवा वास्ते आगे आवे सर तो आते ऊपर जितेंद्र सिंह जी री सोच और अनोरो पूरा जो गायों रा वास्ते एक प्रोग्राम तो जो दिमाग में जो नहीं होती थी वो भी हूँ और एक गाँव थी लगाने एक घर थी लगाने 12 गाँव तक एक बॉसिया थी लोग जुड़िया जणो थी ज्यादा धाड़ो वाला लोग था तो मुझे जितेंद्र सिंह जी आपसे निवेदन करूँ कि आप मारवाड़ी लाइव रो माइक है और मैं जो भी संदेश देवा चाहो और आप जो भी कहवा चाहो आप जनता आप आगे है नैनी आप कह रहो जय गौ माता जय गोपाल गो सेवा साक्षात गोविंद सेवा मित्र मंडली यहाँ पर सिरुरी धरती माता एक संगठन बनाया विचार आयो भी गायर वास्ते कोई करना चाहिए हर वास्ते निकलिया भाई कि भाई अगर नए काम वास्ते आप नहीं रखे तो यानी कमी कभी नहीं आती सबसे मोटो चैलेंज भी है कि यहाँ पर पिया कटती आई पोसांग भी पिया कटती आई पिया देव वाला खूब है खाली यहाँ पर नीरो तो सही अच्छा काम वास्ते नहीं रहे यानी गाय वास्ते नहीं रहा तो आज कम से कम आप देखो कि 10-12 गांव में आ व्यवस्था चालू हुई थी और वन में यानी कतरी गाय ने यानी कि मदद मिले रही है कतरी गाय वास्ते बढ़िया काम दे रही है यानी आप यानी कि बढ़िया काम वास्ते निकलो और गौ माता वास्ते आगे आओ सबने विनती है और जो वो मारे अजमेड़ो सब प्रयास है साहब और डॉक्टर री मदद थी सब अजमायो है और अनती बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलियो है अन वास्ते आप सबने निवेदन है कि जटे भी आ समस्या लागे थोड़ी घनी तो आप बटे बिल्कुल सब यानी कि सजग बहन आप टीम के रूप में काम करो और ताकि गौ माता ने जो आज जो समस्या है अनती यहाँ पर आगे आवे तो पूरा जिला में जितना भी अणो संपर्क में गोम है वनो गोम री जो टीम है वह चाय पे चर्चा थी ज्यादा आज गाय री चर्चा माथे ध्यान दे रही है तो ओपरे हाथी है व्यक्तित्व लक्ष्मण जी रावल आदर्श गायों का जो भी जो चल रहा है जब शुरुआत में इस इलाज के बारे में इलाज चला तो कई लोगों को इसमें भ्रांतियाँ थी मतलब खूब सारी बात ये रही थी कि जो मन को नजम में नहीं आती करवो का कोई माता जी रे नोम थी लीन बेटा माता जी का भी किया साथ में दूसरे प्रयोग भी किए लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि वास्तव में माता जी के साथ में इसका इलाज जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे इस आदर्श में जितेंद्र सिंह जी जो बनास हैं उन्होंने ये बेड़ा उठाया और बहुत अच्छा काम किया और उससे थोड़ी मुझे भी प्रेरणा मिली और मैंने भी जहाँ जहाँ अपने कार्यकर्ता हैं गाँवों में जब भी बैठकें लेने गया विश्व हिंदू परिषद की तो मैंने सब एक विषय रखा ही कि गायों के लिए सब प्रयास करें। आज जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ उसका अच्छा फल मिला है। कई गाँव ऐसे हैं उस गाँवों में बहुत नी के बराबर गायों का इस पर ये लंपी फैली थी लेकिन आज शून्य मात्रा में आ गया। उसका प्रयास ये रहा है कि जो लोग पहले जग गए और जिन्होंने प्रॉपर रूप से इलाज किया तो उस प्रॉपर इलाज में आज इतना फर्क पड़ा है। जैसे हमारे आदर्श में है
रामपुरा में है, बनास में है, जेकेपुरम में है, और मैं अभी सिरोड़ी गया तो वहाँ भी ऐसे कैसे इलाज में 90% फर्क पड़ गया। वेलांगरी गया तो वहाँ भी ऐसा है। इसके आगे वहाँ मैं देवधर की तरफ गया तो वहाँ भी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। शिवगंज में कई लोगों ने काम किया। कल जैसे दिनांक 17 तारीख को लोगों ने धन संग्रह किया और नरेंद्र मोदी के नाम से किया, लेकिन दिया गौ सेवा के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है पूरे जिले में। और मैं तो उन गो भक्तों को कहूँगा कि गाय देखो, गाय विश्व मातरम, गाय विश्व की माता है। यदि गाय नहीं बची तो इस धरती पर कोई धर्म नहीं बचेगा। इसलिए गायों की सेवा करना बहुत जरूरी है। यदि गायों की सेवा जो करें उनको तो मैं भगवान देव तुल्य, वो कृष्ण के अवतार के रूप में यहाँ गायों की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से इस यहाँ किया है, और मैं इस मेरे आदर्श क्षेत्रों को मैं धन्य मानता हूँ कि हमारे यहाँ से प्रयास करके हमारी टीमें यहाँ से पूरे जिले में कैलाश नगर, काकरवाड़ा, जहाँ आसपास में जहाँ जहाँ सेवा के लिए कहा है तो वो ये सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज भी कोई किसी को लगे कि कहीं करना है तो हमारे यहाँ जितेंद्र सिंह जी बनास हैं और उनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छी तरह से सेवा कर रही हैं। आप सब उनके नंबर इस व्हाट्सएप के माध्यम से देंगे तो आप कहीं भी आधी रात को भी उनसे सेवा ले सकते हैं। ऐसा उन्होंने जो प्रयास किया एक अलग जगह ही है इस लंपी बीमारी के लिए, और आप सब उसमें लगे हैं। आप सब भी सहयोग करें, और जिनको नहीं लगे तो हमारे जो यहाँ जितेंद्र सिंह जी हैं उनसे संपर्क करें। ऐसा आप सबसे मेरा निवेदन है। तो आप लक्ष्मण जी रावल आदर्श और 3 महीना थी लागोड़ा है गौ सेवा में, तो आप जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचाने वास्ते आप सबकी निवेदन है कि मारवाड़ लाइव चैनल है अन्न जो वीडियो है वो पूरा गौ सेवा उपचार, गौ सेवा रख रखाव, लंपी वायरस से पीड़ित गायों की कण आप केरा बाड़ा में राखनी, केरी दवाइयों छिड़काव करना, अन्न उपचार की कण करना, उपचार ज़्यादा डोज में नहीं जाए वनो भी ध्यान रखना। और जतरा जिला में लोग लंपी वायरस रे वास्ते कॉम कर रहा वणना आर्थिक रूप थी, शारीरिक रूप थी, जन टाइप रो आप सहयोग देवा चाहो वो सहयोग आप दियो। क्योंकि मुँह नहीं या लक्ष्मण जी नहीं या जितेंद्र सिंह जी नहीं या मनीष जी जैन नहीं या वो मारवाड़ लाइव चैनल नहीं, पूरा जिला में जितना भी गौ भक्त है वे सब पूरा दम खमती लागोड़ा है। तो और संदेश जटा जटा तक पहुँचे ना, जटा लंपी वायरस रो खात्मा करवा रहे आपकी कोशिश आप पूरी कोशिश करो। जय गौ माता, जय गौ। सब गायों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन गाय जब दिखे तो हमें क्या करना। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपन करते हैं तो पहली प्राथमिकता ये तो है कि हम करें, और हमारी टीम इस गांव में दूसरों के भरोसे नहीं कि गौ हमारी सबकी माता है। गाय बचेगी तो देश बचेगा। इसलिए सबसे पहले अपने से शुरुआत करें, और नहीं करें तो पहले पता लगे किस प्रकार की बीमारी है गाय है तो उसके लिए क्या करना। सबसे पहले पता लगने पर अपने को पता नहीं है तो आसपास में जो कर रहे हैं उनसे पता करना, और उसके बाद में उसको किससे सैनिटाइज करना, फिटकरी के पानी से, गर्म पानी से किस प्रकार, या हल्दी के पानी से स्नान करना, ये सब करना। साथ में उसके बाद में आगे दवाइयाँ क्या लगानी, उनको खाने में क्या देना, इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्था चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ लड्डू बनाए हैं, उसमें लड्डुओं में कई 7-8 प्रकार की दवाइयाँ उसमें मिलाई है। इस प्रकार की दवाइयों मिलाकर उसमें उसको खिलाने का प्रयास करना। कई जगह हल्दी के घोल और दूसरे घोल मिलाकर उनको पिलाने की व्यवस्था की है, वहाँ भी फर्क पड़ा है गायों में। तो आप सब जहाँ मिले अपने से शुरुआत करें, और उस नहीं मालूम पड़े तो अपने आसपास में जो टीमें हैं हमारे से संपर्क करें, तो हम भी आपके जहाँ जितनी मदद करेंगे आसपास से पूरे जिले में कहीं भी, सिरोही जिले में कहीं भी ऐसी मिले तो मेरे नंबर सेव करना। मैं पूरे जिले में आपको कहीं भी मदद मिले, कहीं मदद चाहिए वहाँ मदद में पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आदर्श नहीं, आपके क्षेत्र के आसपास में जो भी कार्यकर्ता हमारे गो भक्त है, विश्व यूनिवर्सिटी के गो रक्षा विभाग है, वो आप सबकी मदद करेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।